ये अच्छा हुआ बेटे, तुमने त्रिशूल को नीचे नहीं गिरने दिया, वरना इसका अपमान हो जाता। मैं उनमें से नहीं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर डालते हूं। बेटे, इन्होंने अपने लिए नहीं, मंदिर की मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिशूल चलाया था। जो माँ को ना समझ पाया हो, वो मर्यादा क्या समझेगा? इतनी मर्यादा तो मैं जरूर समझता हूं कि खून लगा हुआ त्रिशूल माँ के हाथ में नहीं रखना चाहिए। ये सच कह रहे हैं बेटा। खून बहाने वालों से खून अच्छी तरह पोंछा नहीं जाता। ये देखिए, ये लीजिए पंडित जी। अजय, सॉरी अजय, हमें आने में जरा देर। इसमें हमारा दोष नहीं है, नमस्ते। हम वक्त के पक्के हैं। सारा कसूर इस लड़की का है। ड्रेस सिलेक्ट करने में आधा घंटा लगा दिया। कल तुमसे मिलने के बाद मैंने पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लिया था। आज 12 तारीख है, 17 तारीख को तुम दोनों की शादी पक्की। हाँ? पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? शंकरा के खास अड्डे पर। मुझे खबर मिली है कि उसने गोपाल को वहीं छुपा के रखा हुआ है। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं। क्यों? देखो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राक्षस था, उसकी जान एक चिड़िया में बंद थी। जब कभी उस चिड़िया को कोई तकलीफ होती तो वो राक्षस तड़प उठता था। अगर वो राक्षस मुझे मान लिया जाए तो वो चिड़िया तुम हो। और वैसे भी मैंने बहू को उसके सुहाग और संतान दोनों का आशीर्वाद दिया था। मैं बहू के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एंथनी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बच्चे को ले आओ। बच्चा यहाँ नहीं है सर। क्या? बच्चा यहाँ नहीं है? तो फिर कहाँ है बच्चा? उसे मैंने दूसरी जगह पहुंचा दिया है। क्यों? क्या ये जगह सेफ नहीं थी? यहाँ किसी के अटैक करने का डर था? नहीं, यहाँ किसी का डर नहीं था। तो फिर बच्चे को यहाँ से क्यों ले गए? अगर आपको गोपाल चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे साथ एक सौदा करना होगा। सौदा? तुमसे? मैं कुछ समझा नहीं। गोपाल मेरे कब्जे में है। अब वो आपको तभी मिलेगा जब आप मेरी एक शर्त मान लेंगे। ओह, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? जिसे मैं इंसान का बच्चा समझकर 20 साल तक पालता रहा, वो आस्तीन का सांप निकला जो दूध पिलाने वाले को ही डस लेता है। लानत है तुम पर। मैंने तो खैर दूध के साथ गद्दारी की है, लेकिन आप तो उनमें से हैं जो अपने खून को भी माफ नहीं करते। अगर आपकी कहानी दुनिया को मालूम हो गई तो हर एक बेटा भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि मौत तो दे मगर आप जैसा बाप नहीं दे। धनराज, बोलिए, क्या यह गलत है कि आप ही ने अपने पोते को किडनैप कराया? आप ही ने अजय के दरवाजे पर उसके कपड़े टंगवाए और आप ही ने उसके घर पे गोलियां चलवाई ताकि वो डर से आपके पास आके रहने लगे? हाँ हाँ, मैंने ये सब कुछ किया,
क्योंकि मुझे अपना बेटा वापस चाहिए था। आपको अपना बेटा नहीं, आपको अपना उत्तराधिकारी चाहिए, जो आपके मरने के बाद आपके अंपायर को संभाल सके। अगर मैंने ऐसा चाहा भी तो बुरा क्या किया? दुनिया का हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उसकी कुर्सी संभाले। मुझे भी तो कभी आप अपना बेटा समझते थे, फिर मुझे क्यों भूल गए? इसलिए कि मैं आपका असली बेटा नहीं। वरना बोलिए, क्या कमी है मुझ में जो आप मुझे अपने बाद डॉन नहीं बना सकते? क्या मैंने आपके साथ वफादारी नहीं की या आपके लिए खून नहीं बहाया? जब जब जरूरत पड़ी मैंने आपके लिए खून बहाया, लेकिन मैं आपका असली बेटा नहीं हूं ना, इसलिए मेरा खून भी आपकी नजरों में गटर का पानी बन गया, जिसके बह जाने से किसी को कोई अफसोस नहीं होता। तुमने जितने खून बहाए हैं उससे कहीं ज्यादा मैंने अपने बेटे को खून के आंसू रुलाए हैं। पहले मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा। डॉन मेरा बेटा ही बनेगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। नागेश्वर के फैसले के खिलाफ जो भी गया उसका अंजाम जानते हो? सिर्फ मुझे ही मालूम है कि इस वक्त गोपाल कहाँ है, इसलिए मेरा अंजाम सोचने से पहले गोपाल का अंजाम सोच लो मिस्टर नागेश्वर। धनराज, तुम्हें वो कहावत याद है ना? बिल्ली अपने बच्चे को गांव के 100 घर दिखाती है, लेकिन खुद उनका पता नहीं भूल जाती। तुम गोपाल को कहां कहां छुपा सकते हो मुझे सब मालूम है, इसलिए मुझे गोपाल के अंजाम की कोई चिंता नहीं। ये अंदाज भी मैंने आप ही से सीखा है। डैडी, मेरे रोकने के बावजूद तुम यहां आ गए। शायद तुम्हारे बेटे की तड़प तुम्हें यहां ले आई। नहीं डैडी, मैं आपके लिए यहां आया हूं। बेटे तो और भी पैदा हो सकते हैं, मगर बाप फिर से नहीं मिल सकता। अजीब इत्तेफाक है, जब तुम मेरी बाहों में आए थे तो खून से लथपथ थे, और आज जब मैं तुम्हारी बाहों में आया हूं तो मैं खून से लथपथ हूं। शायद खून के रिश्ते जब अलग होते हैं तो उनका मिलन ऐसे ही होता है। ये तो मामूली जख्म है, बेटी ऐसे नहीं रोते। देखिए ना पापा, आपका कितना खून बह गया है। बहू, एक तरह से अच्छा ही हुआ। कभी धनराज का खून मेरे लिए बहा था, आज उसने मेरा खून बहाकर अपना कर्ज वसूल कर लिया। लेकिन उसने गद्दारी क्यों की? बेटा, कुछ लोग गद्दारी इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो बहुत वफादार होते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा गोपाल तो तुम्हें मिलेगा ही। अभी भी बहुत खून बचा है मेरे पास बहाने के लिए। पापा, वादा कीजिए, अब आप फिर कभी मरने की बात नहीं करेंगे। पापा, अब हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते। हमें नहीं मालूम था कि आपका दिल इतना बड़ा है, आप इतने महान हैं। अगर आपकी कहानी दुनिया को मालूम हो गई तो हर एक बेटा भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि मौत तो दे मगर आप जैसा बाप नहीं दे। नहीं डैडी, मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ। बेटे तो और भी पैदा हो सकते हैं, मगर बाप फिर से नहीं मिल सकता। बेरहम, तूने अपने बेटे के जिगर के टुकड़े को उससे दूर कर दिया। एक मां की ममता पर तू बिजली बनकर गिर पड़ा, और वो 2 महीने का मासूम गोपाल, जिसके मुंह से अभी दूध भी नहीं छूटा था, तूने उसी को कुर्बानी देने के लिए चुन लिया। तू पापी है, जालिम है, खूनी है। नागेश्वर, तेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है।
कोई प्रायश्चित नहीं है। दुर्गा माँ, लोग तो तेरे पास वरदान मांगने आते हैं, लेकिन मैं आज अपने कर्मों की सजा मांगने आया हूं। माँ, तू अपने त्रिशूल से राक्षसों का वध करती है। तुझे माँ होने की सौगंध, आज तू मेरा भी वध कर दे। खूंखार जानवर भी अपनी औलाद पर जुल्म नहीं ढाते, लेकिन मैंने तो जुल्म ढाने की इंतहा कर दी। मैंने अपने ही बेटे के जिगर के टुकड़े को किडनैप करके उससे दूर कर दिया, उस पर गोलियां चलवाई, उसे डराया, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा मेरे पास रह सके और मैं उसका प्यार पा सकूं। लेकिन मैं ये भूल गया कि किसी का प्यार पाने के लिए बलिदान देना चाहिए। मैं तो उसकी खुशियों की बलि चढ़ाता गया, बलि चढ़ाता गया। बोलो माँ, उस नन्हे से गोपाल ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो निर्दयी बनकर उस फूल को भी कांटों में उलझा दिया। माँ, मुझे क्षमा नहीं करना, मुझे क्षमा नहीं करना। मेरा वध कर दो माँ, माँ मेरा वध कर दो। माँ, अगर तुमने मेरा वध नहीं किया तो मैं जहरीले नाग की तरह सर पटक पटक कर मर जाऊंगा, क्योंकि ये जहर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं राक्षस हूँ, राक्षस हूँ, राक्षस हूँ, राक्षस हूँ। मैंने सब कुछ सुन लिया है। दुर्गा माँ ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उसने आपके अंदर के राक्षस को मार डाला है। अगर वो नहीं मरता तो आपकी आंखों से आंसू नहीं बहते और ना ही ये खून बहता। सचमुच वो राक्षस मर चुका है, और अब जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा 20 साल पहले खोया हुआ पाप है, जिसे मैं दोबारा नहीं खोना चाहता। डैडी, अब रही बात गोपाल की, उसे हम दोनों मिलकर पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। इस बार मुझे माफ कर दीजिए धनराज। अब से आपको मेरी वफादारी में कोई कमी नजर नहीं आएगी धनराज जी। हेलो धनराज जी, धनराज जी, हेलो। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर आइंदा ऐसा नहीं होगा सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गद्दार! माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रुक जाइए डैडी, इसे मेरे हवाले कर दीजिए। इसका फैसला मैं करूंगा। सिर्फ एक सवाल, जिसका जवाब ना दिया तो मौत। बोल बोल, धनराज ने गद्दारी क्यों की? धनराज चाहते हैं कि साहब के बाद डॉन आप नहीं, वो खुद बने। तुम धनराज के पास जाओ और उसे कहो कि मुझे डॉन नहीं बनना है। वो आके डॉन की कुर्सी ले ले और मेरा बेटा वापस कर दे। जाओ जाओ। अरे हाँ, इस बात पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। धनराज साहब कहाँ हैं? मैं नागेश्वर साहब के घर से आ रहा हूँ। बहुत ही खुशी की बात है। क्या? अजय साहब ने धनराज साहब से ये कहने के लिए मुझे भेजा है कि डॉन उनको नहीं बनना, डॉन वो खुद बने और उनका बेटा उन्हें लौटा दे। सारा लफड़ाई खत्म, बहुत अच्छा हुआ। अब आपस में किसी का खून नहीं बहेगा। अबे शंकरा, ये तूने क्या किया? कुछ लोग गद्दार होते हुए भी वफादारी के दामन को नहीं छोड़ते। धनराज उनमें से एक है। अगर ये धनराज से मिलता तो धनराज नागेश्वर के पास चला जाता, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वाह वाह शंकरा वाह! मेरे साथ रहते रहते तुझे भी नेता जैसी चालाकी आ गई। पर एक बात सुन, धनराज भी चालाक आदमी है। हाँ,
उसने बच्चे को कहीं छिपा दिया है, वरना तू तो उसे कब्जे में करके सारे खेल का नक्शा ही बदल देता है। लगता है कोई आ रहा है। ये तुम्हारा वही खास आदमी है ना, जिसे तुम नागेश्वर के पास छोड़ाए थे, और नागेश्वर ने इसकी लाश तुम्हें तोहफे में भेजी है। बोलो धनराज, अब इस बेजान तोहफे का क्या करोगे? नागेश्वर! नागेश्वर! बाहर निकल! खबरदार जो किसी ने मुझ पर गोली चलाई। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। नागेश्वर, मैं तेरी सोने की इस लंका में आग लगा दूंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। इसलिए कि मेरा कवच है तेरा ये पोता और यही मेरी ढाल है। जो बच्चे को ढाल बनाते हैं वो बुज़दिल होते हैं। उनमें इतनी ताकत भी नहीं होती कि वो रास्ते के पत्थर को हटा सके। और फिर मैं तो तेरे लिए पहाड़ हूं। तुम जो भी रहो, लेकिन ये जंग मैं जीतूंगा, मैं। आज मैंने इसे ढाल बनाया है, मैं इसकी बलि भी चढ़ा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। जब नकली बच्चा फेंका तो ये हालत हो, जब असली फेंकूंगा तो क्या होगा? खबरदार जो किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की। सोचा तो ये था कि जिस दिन तुम मेरी जगह लोगे, उस दिन मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जश्न मनाऊंगा। लेकिन क्या मालूम था कि जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर मेरा ख्वाब पूरा होगा। आप शर्मिंदा ना हो, आप मुझे आशीर्वाद दें। मुझे आज किसी का बेटा और किसी के बाप होने का फर्ज अदा करना है। तुम अजय हो, अजय रहो।